तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और काफी मस्ती कर रहे होंगे। तो गाइस, वर्चुअल रैम के बारे में तो आप सबने सुना होगा कि 8 GB का फोन है, उसमें 4 GB की आपको वर्चुअल रैम मिलती है और ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन क्या ये एक गिमिक है, ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये एक तरीके से गिमिक है, लेकिन मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि ये वर्चुअल रैम क्या होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, ये गिमिक है कि नहीं, और आपको एक वर्चुअल रैम वाला फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी तरह की शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दे टेक स्पाई। तो गाइस, वर्चुअल रैम के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये वर्चुअल रैम है क्या। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, तो आपका जो फोन है उसमें मान लीजिए 8 GB की रैम है, ठीक है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार मेरे फोन की रैम जो है वो फुल हो गई है। तो ऐसे में वर्चुअल रैम क्या करता है कि वो स्टोरेज से आपके जो मोबाइल का स्टोरेज होता है 128 GB 64 GB, वहां से थोड़ी बहुत स्टोरेज लेके आपके रैम में ऐड कर देता है। यानी कि एक तरीके से आपकी रैम बढ़ जाती है वर्चुअली। जी हाँ, वर्चुअली यहाँ पे नोट करने वाला वर्ड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वर्चुअली, रियली नहीं, वर्चुअली। जी हाँ। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके जो बाकी के एप्स हैं वो उसमें स्टोर हो सकते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है कि वर्चुअल रैम क्या है। अब गाइस, यहीं पे मैं अपने अगले पॉइंट की बात करूं तो वो अगला पॉइंट आता है Which app is stored in the virtual RAM। जी हाँ, वर्चुअल रैम में कौन सी ऐप जा सकती है। अब काफी लोगों को लगता है कि वर्चुअल रैम में सारी की सारी स्टोरेज जा सकती है, मतलब सारे ऐप जो आप बैकग्राउंड में खोलते हैं वो जा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। जी हाँ, मान लीजिए आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, आपकी रैम फिल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने वर्चुअल रैम ऐड कर लिया। तो वर्चुअल रैम क्या करेगा, स्टैटिक्स एप्स को वर्चुअल रैम में डालेगा और बाकी जो नॉर्मल एप्स होते हैं उनको डालेगा रियल रैम में। जी हाँ, यानी कि जो नॉर्मल जो आपका डिफॉल्ट रैम सेटअप होता है उसमें डालेगा। अब मान लीजिए कि आपने खोल रखा है कैलकुलेटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है, हो गया। अब ऐसे में क्या करते हैं आपकी इतने में रैम फुल हो गई, आपने क्या किया कि आपने वर्चुअल रैम लगा ली। अब वो क्या करेगा, वर्चुअल रैम वो कैलकुलेटर को उठाएगा और वर्चुअल रैम में डाल देगा। आपका जो फोन होगा वो वर्चुअल रैम में कैलकुलेटर को डाल देगा, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सबको नहीं डालेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो एप्स हैं ये बार बार रिफ्रेश होते हैं, इनका लोडिंग टाइम ज्यादा होता है, इनकी जो एनर्जी कंजम्पशन होती है वो ज्यादा होती है। तो ये जो रियल रैम है उसी के अंदर इतनी पावर है कि वो ये सब कर सके। वर्चुअल रैम के अंदर इतनी पावर नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप वर्चुअल रैम से BGMI खेल सकते हैं या कोई हैवी गेम खेल सकते हैं, कोई हैवी टास्क कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा अपने। तो गाइस, अब यहाँ पे आते हैं अपने वर्चुअल रैम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एडवांटेज की बात करना चाहूंगा कि वर्चुअल रैम के एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा रैम बना के देता है। जी हाँ, भले ही स्टैटिक्स एप्स के लिए देता है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा रैम बना के देता है, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी बना के देता है। जी हाँ, तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें आपको ये रहता है कि आपको जो है आप ज्यादा लोड ले सकते हो अपने फोन पे। जी हाँ, ये एक तरीके का एडवांटेज है और यही एक एडवांटेज है, यही एक सिंगल एडवांटेज है वर्चुअल रैम की। इसके बाद अगर मैं यहाँ से अब बात करूँ डिसएडवांटेज की, जी हाँ, तो यहाँ पे फिर कहानी टेढ़ी हो जाती है वर्चुअल रैम के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्चुअल रैम में सबसे पहले डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि आप इसमें फेसबुक जैसे, यूट्यूब जैसे हैवी एप्स नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश होते हैं। जैसे ही आपने मान लीजिए होम स्क्रीन से फिर आप वापस रैम में खोल के अपने फेसबुक पे गए, तो ऐसे में दिक्कत ये आ सकती है कि आपका जो प्रीवियस पोस्ट था वो रिफ्रेश होकर नए पोस्ट आ जाएंगे। जी हाँ, और ये दिक्कत नहीं कहूंगा मैं, ये एक तरीके का उसका फीचर ही रहता है कि वो नई नई चीजें लाता रहता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया। उसके बाद यहीं पे मैं अगले डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मुझे, क्योंकि इंडिया जो है वो एक प्राइस कॉन्शियस कंट्री है। जी हाँ, यहाँ पे हर कोई 6 GB या 8 GB या 12 GB का फोन नहीं ले सकता है। और अगर मैं बात करूं वर्चुअल रैम की, तो वर्चुअल रैम इन्हीं वेरिएंट्स में मिलती है। जी हाँ, अगर आप 464 GB का वेरिएंट देखना चाहते हो तो शायद उसमें वर्चुअल रैम ना हो, और मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा फोन नहीं जहाँ पे 4 GB के साथ आपको वर्चुअल रैम मिल रही है। मेरे इंफॉर्मेशन में तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। जी हाँ, उसके बाद में यहीं पे अगर एक और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो होता है स्टोरेज के ऊपर। अब ये करता क्या, ये स्टोरेज से उठा के सीधा सीधा आपके
रैम में ऐड कर देता है। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर आपने 64 GB का फोन लिया और मान लीजिए उसकी स्टोरेज फुल हो गई, तब आप वर्चुअल रैम कहाँ से बढ़ाओगे। मान लीजिए आपके पास 5 या 6 GB की ही स्टोरेज बची हो और उसमें से आपने 2 या 3 GB की स्टोरेज ले ली, तो आपका फोन बहुत ही ज्यादा लैग कर सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही मेजर दिक्कत होती है वर्चुअल रैम की। तो गाइस, अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या है वर्चुअल रैम को लेके। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं वर्चुअल रैम को लेके, तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप इस पे फुल्ली रिलाय नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक हायर वेरिएंट का, आप एक हायर रैम वाला फोन जरूर प्रेफर कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार 6 GB का फोन है, मुझे 8 GB चाहिए, तो इसमें आपको 2 GB की वर्चुअल रैम मिल रही है, तो यही 6 GB वाला ले लेता हूँ, कभी भी मत लीजिएगा। आपको 8 GB की नीड है, आप 8 GB का फोन खरीदिए, उसके ऊपर आपको 2-3 GB की वर्चुअल रैम मिल रही, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। लेकिन कभी भी इस पे आप फुल्ली रिलायबल ना होइए। जी हाँ, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरीके से ये मुझे गिमिक लगता है। जी हाँ, मुझे गिमिक लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। और वो ये है कि अगर आप ऐसे मतलब गिमिक्स, मैं जैसे कह रहा हूँ इसको, तो अगर आप देखें तो सारे ब्रांड इसको इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ थोड़े बहुत ही ब्रांड हैं जो इसको इतना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बाकी के ब्रांड इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है। क्वालिटी ज़्यादा डिपेंड करती है वर्चुअल रैम में, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा और इसके बाद आप अपना कुछ डिसीजन लेके वर्चुअल रैम वाला फोन खरीद सकते हैं। और अगर हायर वेरिएंट में जा रहे हैं तो अब तो लगभग नॉर्मल सी बात हो गई वर्चुअल रैम, तो अगर वो वर्चुअल रैम मिल जाता तो दैट्स वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, ये तो थी मेरी वीडियो वर्चुअल रैम के ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई भी एंटरटेनमेंट मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको इसमें से कोई भी चीज अच्छी लगी हो, आपको इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की उससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट टेक अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। Until then, stay safe, keep exploring, and Jai Hind.